नौशाद अहमद तो आपने सुना होगा, लेकिन नौशाद दुबे? मुस्लिमों को आपने देखा होगा, लेकिन मुस्लिम ब्राह्मण के बारे में कभी सुना है? इमरान खान के बारे में सुना होगा, लेकिन इमरान शुक्ला? आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्या बता रही हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और मेरे साथ है शबनम सैफी। और मैं ये खबर आपको बता रही हूं जो जौनपुर से सामने आई है, जहां पर एक गांव है और यहां पर बड़ी तादाद में मुसलमानों ने अपने नाम को बदल लिया है, या फिर ये कह लीजिए कि नाम के पीछे का जो सरनेम है उसको कुछ इस तरीके से जोड़ लिया है जिससे वो ब्राह्मण दिखाई देने लगे हैं, हिंदू दिखाई देने लगे हैं। ये वो मुसलमान हैं जो माथे पर टीका लगाने लगे हैं, गौ सेवा करने लगे हैं, लेकिन वजू भी करते हैं। तो ये पूरी खबर क्या है? अब क्योंकि ना शबनम, जब इस तरीके की खबरें वायरल होती हैं तो लोग इसे योगी आदित्यनाथ से जोड़ देते हैं कि देखिए देखिए इस तरीके का खौफ है कि मुसलमान धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। पर ये खबर घर वापसी से संबंधित या धर्म परिवर्तन से संबंधित शायद नहीं है। तो ये पूरा मामला क्या है? बिल्कुल नहीं नम्रता, ऐसा नहीं है कि कोई जोर जबरदस्ती उनके साथ कर रहा है कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या किसी के दबाव में आके, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो खबर है जौनपुर के डेगरी गांव की, जहां पर कुछ मुस्लिम परिवारों का ये मानना है कि उनके जो पूर्वज थे वो हिंदू ब्राह्मण थे और उसी के तहत वो अपनी संस्कृति को, अपने पुराने उसको वापस वो ला रहे हैं। उनका कहना है कि हम उस संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे और हमारे जब पूर्वज ही हिंदू ब्राह्मण थे तो हम भी हमारा हिंदू कल्चर होना चाहिए। तो उसी के तहत उन्होंने अपना मुस्लिम नाम तो रखा है, लेकिन उसके पीछे जैसे इमरान नाम है उसके पीछे शुक्ला लगा लिया, या कुछ और नाम मुस्लिम नाम है, काशिफ नाम है उसके पीछे दुबे लगा लिया। तो इस तरीके से वहां कर रहे हैं। हालांकि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो प्रॉपर मुस्लिम उससे रह रहे हैं, उनको कहना है कि हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये इनका अपना आपसी मसला है, ये इनका अपना खुद का वो है कि खुद इनके पूर्वज हिंदू थे तो ये कन्वर्ट हो रहे हैं, या वो पूजा पाठ भी कर रहे हैं और वो नमाज भी पढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि हमें इस चीज से अच्छा लग रहा है, हमें सुकून मिल रहा है, हम किसी के दबाव में ऐसा नहीं कर रहे हैं या हम ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उनका कहना है कि घर वापसी हमने की है, जो हमारे पूर्वज करते आए वो चीज हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जिन नौशाद का मैंने शुरुआत में नाम लिया, तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये गौ सेवा भी ये करना शुरू कर चुके हैं। और अगर पर्टिकुलरली इन्हीं की बात करूं तो ये तो सीधे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमें ये बताया गया कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, तो क्यों ना हम भी उसी धर्म को आगे लेकर चलें, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। लेकिन चूंकि इतने सालों से वो इस्लाम धर्म को कबूल कर चुके थे, उसी की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे थे, तो अब इन्होंने ये सोचा है कि दोनों चीजों को बराबरी से आगे लेके चलेंगे। यानी गौ सेवा भी करेंगे तो नमाज भी पढ़ेंगे, तो पूजा भी करेंगे, तो मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे। लेकिन जैसे कि शबनम ने बताया, कुछ परिवार अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक घर वापसी जैसा कुछ नहीं किया है। जिन्होंने घर वापसी कर ली है उनसे भी इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे शबनम, ये अक्सर ये मुद्दा उठता है, मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ कि कहते हैं 1400 साल पुराना इस्लाम है। एक हरिंदर सिक्का जी हैं, वो तो ये तक कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा समुदाय मुझे बता दे, मैं चैलेंज करता हूं, जो सनातन से ना निकला हो या जिसके पूर्वज इससे ना जुड़े रहे हो। आप खुद इस समुदाय से हैं, मतलब मैं आपकी पर्सनल राय नहीं, लेकिन जितना आपने अब तक ऑप्ट किया है, जो लोग घर वापसी जैसा कुछ कर रहे हैं, जैसे जौनपुर से खबर आई है, आप भी संवैधानिक मुसलमान हैं, कोई दिक्कत, किसी से ऐसा कुछ परेशानी होती है, या राइट टू रिलीजन है, कोई कुछ भी ऑप्ट करे? नम्रता, वो आपकी इच्छा है। जैसे आपको रहने, खाने, बोलने का अधिकार है, संविधान में आपको इस चीज का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है, तो इस चीज का भी अधिकार है कि आपका मन है, आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं या नहीं। अब रही इस्लाम में, कहते हैं ना कि जबरन धर्म कबूल करवा लिया, इस्लाम कबूल करवा लिया। इस्लाम ये इजाजत देता ही नहीं है। जब तक आपकी खुद की मर्जी नहीं होगी और आपका खुद का मन नहीं होगा, तब तक आप इस्लाम में आ ही नहीं सकते। और अब ये कुछ एक गैंगबाजी चल गई है कि आपको जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, आपको लालच दिया जा रहा है। इस्लाम में तो कोई लालच का शब्द ही नहीं है। लालच लेना तो इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। तो आप कैसे ये चीज वो कर सकते हैं? अब जैसे अब जौनपुर के गांव की बात हो रही है, वहां पर खुद से ही लोग अपने पूर्वजों की वो चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो उनको सम्मान दे रहे हैं अपने पूर्वजों को, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वो और भी मुस्लिम परिवार रह रहे हैं, उनको साफ साफ कहना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं। वो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, वो गौ सेवा भी कर रहे हैं, वो उस तरीके से रहन सहन भी रख रहे हैं।
तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। हालांकि कुछ यूजर्स को तकलीफ जरूर हो रही है नम्रता। अच्छा, हाँ, तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, बिल्कुल सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही है और कमेंट भी आ रहे हैं। एक यूजर अनामिका शर्मा नाम की एक यूजर है, उसने नम्रता लिखा है, बहुत अच्छा, गांधी और नेहरू ने मुस्लिम होते हुए नकली ब्राह्मण बनकर देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब ये मुसलमान सब पंडित वाला टाइटल लगाकर ब्राह्मणों को इमोशनल फूल बनाएंगे और ब्राह्मण इनका साथ देंगे, रोटी साथ में खाएंगे, अपनी बेटी भी देंगे। कोई ब्राह्मण इस बात का विरोध नहीं करेगा। ब्राह्मण पहचानो और इनका विरोध करो, लेकिन सारे आम मुस्लिम सब अब ब्राह्मणों का मजाक उड़ा रहा है जिसका कोई विरोध नहीं होगा। लोग इस बात को भी हजम नहीं कर पा रहे नम्रता। उनको ये लग रहा है कि अब ये जो सब चीजें कर रहे हैं ना, ये सब दिखावा है। ये हिंदुओं के साथ हिंदू बनकर रहेंगे, उन्हें उनके साथ खाएंगे और उन्हें नुकसान पहुंचेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, वो आज से नहीं काफी वक्त से ये सब चला आ रहा है उस गांव में, और अभी तक हो सकता है उस गांव में किसी को नुकसान नहीं हुआ है, ना हिंदुओं को ना मुसलमानों को। हालांकि उनकी इस पहल से हिंदू बेशक खुश हैं कि हाँ, उन्होंने कदम उठाया, अपने ब्राह्मणों को सम्मान देते हुए आगे बढ़े और उन्होंने अपने नाम के साथ टाइटल जोड़ लिया हिंदू। तो ये जौनपुर के कौन से गांव से? डेगरी गांव से खबर सामने आई है, जहां पर कुछ मुसलमानों ने एक तरीके से कह लीजिए कि अपने नाम के आगे सरनेम लगा लिया है, जिससे वो ब्राह्मण दिख रहे हैं और वो सीधे कह रहे हैं कि हम इसी धर्म से हमारे पूर्वज जुड़े हुए थे, तो हम इस संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस्लाम उन्होंने नहीं छोड़ा है, तो दोनों धर्मों को आगे लेकर चल रहे हैं और एकता की मिसाल दे रहे हैं। हालांकि जैसे कि शबनम ने कुछ यूजर्स के कमेंट्स पढ़े, तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिविटी यहां पर भी फैल रही है। बहरहाल इन सबसे इतर आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।